पीएसएल के नए चैंपियन का ताज किसके सर सजेगा? सीजन 11 के फाइनल मार्के का काउंटडाउन पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में आज रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैदान लगेगा। हैदराबाद किंग्समैन अपने पहले ही इवेंट में फातेह कहलाने को तैयार। पेशावर ज़ल्मी 9 साल बाद फतहयाब होने को बेकरार। फातेह टीम को $5 लाख और रनर अप को $2 लाख मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीएसएल फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। क्रिकेट दीवानों का जोशो जज्बा दीदनी, सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक जश्न का माहौल। पीएसएल 11 को यादगार बनाने के लिए रंगारंग इख्तितामी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स भी परफॉर्म करेंगी। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शाकीन क्रिकेट को जल्दी स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। मेगा इवेंट के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। पीएसएल ट्रॉफी उठाने के लिए कप्तानी का इम्तिहान बाबर आजम या मार्सल बोशन में से कौन ठहरेगा मर्दे मैदान? दोनों कप्तानों का चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हर कप्तान चाहता है ट्रॉफी उठाए, उनकी भी यही ख्वाहिश है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्सल बोशन का कहना है कि टफ मैचेस खेलकर यहां तक पहुंचे, फाइनल में एतमाद के साथ खेलेंगे और ट्रॉफी जीतेंगे। उम्मीद है हैदराबाद अब फाइनल में आ गई है टीम, इंशाल्लाह है ना, हैदराबाद की टीम जीतेगी। सीजरमान से सपोर्ट कर पेशावर को, इंशाल्लाह पेशावर जीतेगा। फेवरेट हमारे सब बाबर आजम है। बहुत खुशी की बात है, हैदराबाद फाइनल खेल रहा है और इंशाल्लाह जीतेगा क्योंकि मोमेंटम बन गया। बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और शायद कि पेशावर जीत जाए। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखने के लिए क्रिकेट दीवाने पुरजोश। हैदराबाद न्याज़ स्टेडियम, डी पार्क, ऑटोबान रोड समेत अहम चौराहों पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब। हेस्को का मैच के औकात में शेड्यूल लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। मैच के आगाज से इख्तिताम तक बिला तातुल बिजली मिलेगी। हैदराबाद किंग्समैन ने पहले ही इवेंट में फाइनल में पहुंचकर सबके दिल जीत लिए। पेशावर वालों को पीएसएल फाइनल में ज़ल्मी की जीत का यकीन। कप्तान बाबर आजम से उम्मीदें लगा ली। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का सुपर फाइनल। ट्रैफिक पुलिस ने शायकीन के लिए पार्किंग प्लान जारी कर दिया। फिरोजपुर रोड से आने वाले कलमा चौक से टर्न लेकर नेशनल पार्क से गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग में गाड़ी पार्क करेंगे। डिफेंस और कैंट से आने वाले हुसैन चौक या शेरपा ब्रिज से होते हुए मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से लिबर्टी पार्किंग पहुंचेंगे। मुगलपुरा गढ़ी शाहू से आने वाले मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से सनफोर्ट होटल लिबर्टी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे। सीटीओ के मुताबिक किसी भी रोड को मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं रखा जाएगा। ईरान ने अमेरिका को तमाम महाजों पर जंग के खात्मे की तजावीज़ पेश कर दी। वाशिंगटन के 9 नुकाती मंसूबे के जवाब में 14 नुकाती तजावीज़ पेश। ईरानी मीडिया के मुताबिक नई तजावीज़ जंग के खात्मे के लिए रेड लाइन्स और रोड मैप मुतय्यन करती हैं। पैगाम मुतलका रियासती इदारों की फैसला साजी और मंजूरी के बाद दिया गया। दोनों एतराज़ से अदम जाहिरियत की जमानत की तजवीज़। अमरीकी फ़ौज का मुकम्मल इनखला और समुद्री नाकाबंदी का खात्मा शामिल। मुजम्मिद ईरानी असासों की रिहाई और ईरान को जंग के मुआवजे की अदायगी शर्त में तजावीज़ का हिस्सा। इक्तसादी पाबंदियों और लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे की तजावीज़। आबना हुर्मस के इंतज़ाम के लिए नया तरीक़ाकार नई तजावीज़ का हिस्सा है। तेहरान की नई तजावीज़ का जल्द जायजा लूंगा। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ये नहीं सोच सकता ईरानी तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान ने जो कुछ किया उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। तेहरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। आबनार हुर्मस की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। मुझे ईरान से डील तजावीज़ से आगाह कर दिया गया है। मुसविदे के असल अल्फाज से जल्द आगाह किया जाएगा। कांग्रेस में डेमोक्रेटिक और कुछ रिपब्लिकन अरकान जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। अमरीका जर्मनी से 5000 से कहीं ज़्यादा फौजी वापस बुलाएगा। ट्रंप को नामुमकिन फौजी ऑपरेशन या ख़राब मुआहदे में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है कि अमेरिका के लिए
फैसले लेने के मौके कम हैं। तेहरान ने अमरीकी फ़ौज को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि ट्रंप का कज़ाकी से मुताल्लिक बयान बराह रास्त और संगीन एतराफ़ जुर्म है। अमरीकी सदर का बयान मुजरिमाना इक़दामात का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ है। बैन-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद करें। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन ने कहा कि इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग से नहीं घबराते, तेहरान जंग के तसलसल का ख्वाह नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग से मुतालिक इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत। अब्बास अराग़ची ने जंग के खात्मे के लिए स्ट्रेटेजिक कोशिशों से आगाह किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का सिफारती डायलॉग की हिमायत का इजहार। कहा, बातचीत ख़ित्ते में पायदार अमन और सलामती की तरफ ले जाएगी। ईरान का नया मुज़ाकराती मंसूबा। तेहरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात में मुकम्मल वाज़े। पाकिस्तान की सालसे अब भी बरकरार है। ईरानी सफ़ीर ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले करने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने अर्ना को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात का इन्हसार इसके रवैये पर है। अमरीका पर मुनहसर है, वो मसाइल के हल और मुज़ाकरात में पेशरफ्त का ख्वाह है तो तर्ज़ अमल तब्दील करे। नया मुज़ाकराती मंसूबा अमरीका इसराइल जंग के खात्मे के लिए तैयार किया गया। ईरानी तजावीज़ मरकज़ी सालिस मुल्क पाकिस्तान के हवाले की जा चुकी। पाकिस्तान जंग के खात्मे और मामलात के हल के लिए काबिल कदर कोशिशें कर रहा है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी ऑयल टैंकर मशरिक़ बैत पहुंच गया। मेरीन मॉनिटरिंग के मुताबिक ईरानी टैंकर ट्रेंट सिस्टम और अमरीकी निगरानी से बच निकला। नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी का VLCC 19 लाख बैरल खाम तेल ले जा रहा है। ह्यूस्टन जहाज़ पर तेल की मालियत $220 मिलियन है। जहाज़ ने AIS सिस्टम बंद कर दिया था। टैंकर लुम्बर्ग आबनार के रास्ते रियाद जज़ार की तरफ बढ़ रहा है। उधर आबनार हुर्मुज़ की बंदिश के बायस कुवैत की तेल बरामदात 35 साल में पहली बार मुकम्मल तौर पर रुक गई। रूसी मीडिया के मुताबिक कुवैत ने गुज़श्ता माह खाम तेल का एक भी बैरल बरामद नहीं किया। 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां बैन-अक़वामी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी है। अमरीका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल ना करने की हिदायत। अमरीकी वजारत ख़जाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इन पर पाबंदी आयद की थी। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू का गुलाम और यरगमाल बना है। अमरीकी सहाफ़ी का डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक इंकशाफ। टकर कार्लसन इस्राइल अमरीका के बगैर अपना दिफा नहीं कर सकता। दुनिया में तेल और गैस का 5वां हिस्सा बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं ये इंतहाई गलत इक़दाम है।